जिस तरीके की पोस्चरिंग उससे पहले लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी कि साहब मणिपुर पर बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर जवाब दें, रूल 267 के तहत हम चर्चा चाहते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव बिल्डिंग था रामकृपाल जी। और ये नैरेटिव बिल्डिंग अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई उसके बाद क्या फ्लॉप हो गया है? अब यहां पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी की तरफ से एक बात कही गई कि साहब मोदी सरकार राहुल गांधी से डर रही है। क्या इस नैरेटिव में आपको दम नजर आता है सर? देखिए रोमाना जी, पहला जो आपका सवाल था जी मानसून सत्र को लेकर के, देखिए मानसून सत्र में जो कुछ भी हुआ उससे विपक्ष स्पेशली कांग्रेस की बहुत ही ज़्यादा जगहंसाई हुई है, क्योंकि 10 दिनों तक आपने संसद नहीं चलने दी। आपकी शर्त थी कि जब तक मोदी जी हाउस में नहीं बोलेंगे हम संसद नहीं चलने देंगे। आपकी इस जिद में भी 8 या 10 बिल पास हो गए, जो ऐसे बिल थे जिनका पूरे देश की 135 करोड़ जनता से जिनका हित जुड़ा हुआ था। ठीक है जी। आप नहीं आए, लेकिन जैसे ही दिल्ली का बिल आया वैसे ही आपकी शर्त गायब हो गई। चर्चा के लिए आ गए। दिल्ली का बिल मोदी के भाषण के बाद तो नहीं आया, आप उस पर आ गए, अपनी पार्टियों को व्हिप भी जारी किया। अब आप देखिए, फिर उसके बाद आप नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस आप जानते थे कि हार जाएंगे, आप इसलिए ला रहे थे। मैं वही पूछना चाहता हूं कि क्या उसका पर्पस था? तब भी आपको पता था कि मोदी जी बाद में बोलेंगे। तो अगर पहले दिन से आप ये मान लेते कि ठीक है मोदी जी बाद में बोलें, तो कम से कम 10 दिन ये सेशन चला तो होता। तो मेरा पहले ये है। रही मतलब बात 24 के लिए जो बिसात थी वो अविश्वास प्रस्ताव वाली मानसून सत्र के अंदर, उसमें आप कह रहे हैं बढ़त बीजेपी को। और जो दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि राहुल गांधी से मैं वैसी पा रहा हूं जी। देखिए, संसद में तो विपक्ष मानसून सेशन हार चुका है, ठीक है, जनता की निगाह में भी और अपनी निगाह में भी। रही बात ये कौन किससे डर रहा है, यह अच्छा होता है। जीतने वाले को या जो भी लड़ाई लड़ने जा रहा है उसे अगर अपने अपोजिशन की ताकत का पता है तो अच्छी चीज होती है। हो सकता है कि मोदी जी को डर लग रहा हो कि राहुल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूँ। देखिए, जब भी आपका जो मेन सवाल था कि मोदी ने जो कहा है कि मैं फिर आऊंगा, मैं अब उस पे आता हूँ। नेता हमेशा एस्केप करता है, वो अतीत की बात करेगा जो उसके फेवर की होगी या भविष्य की बात करेगा ताकि कोई पकड़ न पाए। भविष्य की बात करेगा, अतीत की। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। अब आप ये बताइए, अब तक देखिए, हालांकि आपके शो पर भी मैं कई बार ये बात कह चुका हूं जी। 2 बार ऐसा हुआ है कि पार्टियां बनी। ठीक है। एक बार 77 में जनता पार्टी बनी, हाँ। उसने 2 प्रधानमंत्री दिए, मोरारजी 2.5 साल और चौधरी चरण सिंह 6 महीना। ठीक है। दूसरी बार क्या हुआ कि जनता दल बना। जनता दल ने कितने प्रधानमंत्री दिए? 4। अब आप देखिए, चंद्रशेखर चंद्रशेखर देवगौड़ा, I.K. गुजराल और एक वीपी सिंह, 4। ये चारों में से कोई भी एक 12 महीने भी नहीं चला। इसका मतलब यह है कि अगर इस देश में कोई विकल्प जिससे लोग डर रहे हों, वो विकल्प तभी संभव हो सकता है जब कांग्रेस कम से कम 130 और 150 के बीच पहुंचे। मेरा पहला सवाल है, आज की तारीख, मोदी जी जो कल कह रहे थे वो वर्तमान की सच्चाई जानते हैं। ये जो INDIA बना हुआ है, इसका असर सिर्फ 4 स्विंग स्टेट हैं, वहीं पड़ सकता है। देखिए, वो है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। इन चारों में 200 और दिल्ली और पंजाब जोड़ लीजिए 21, तो 200 करीब 230 सीटें होती हैं। ठीक है। इन 230 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? और अगर इन राज्यों से कांग्रेस 100 सीट भी नहीं ला पाती है तो बाकी जगह तो वही लड़ाई है। मध्य प्रदेश में 50-50 की लड़ाई होती है, छत्तीसगढ़ में, वो भी लोकसभा में तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।